नमस्कार। श्री कृष्ण ट्यूटोरियल चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं बिहार सीसी के इस सेट सीरीज में अगला प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और प्रैक्टिस सेट देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए चलते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, आत्मकथा लेखन ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट्स, ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू कॉरिडोर ऑफ पावर के लेखक कौन है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए लालू प्रसाद यादव, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी शरद पवार, ऑप्शन डी अमित शाह। तो इस आत्मकथा के लेखक कौन है? ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द कॉरिडोर ऑफ पावर। इसका सही उत्तर हो जाएगा शरद पवार। आपका सही उत्तर होगा शरद पवार। चलिए देखते हैं और लालू प्रसाद यादव का आत्मकथा गोपालगंज टू रायसीना माई पॉलिटिकल जर्नी कौन लिखा है? लालू प्रसाद यादव। शरद पवार ने का हो गया ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू कॉरिडोर ऑफ पावर, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने एक पुस्तक लिखा है चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग इंडिया कौन लिखा है? मनमोहन सिंह। अमित शाह, इन्होंने लिखा है मेमोरीज नेवर डाई। अमित शाह ने लिखा है मेमोरीज नेवर डाई। और देखते हैं महत्वपूर्ण कौन कौन लिखा है। जैसे एक लिखे हैं और मोदी, नरेंद्र मोदी ने कौन पुस्तक लिखा है? एग्जाम वॉरियर्स, एग्जाम वॉरियर्स कौन लिखा है? नरेंद्र मोदी। एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी लिखे हैं। और भाग्य के चार सितारे, जो हमारे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं वो लिखे थे भाग्य के चार सितारे, डेस्टिनी ऑफ 4 स्टार्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दिफू दर्रा कहाँ अवस्थित है? दिफू दर्रा कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। बताइए दिफू दर्रा कहाँ अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दिफू दर्रा। हिमाचल प्रदेश में कौन है? हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा। जम्मू कश्मीर में काराकोरम, जम्मू कश्मीर में कौन कौन है? काराकोरम, पीर पंजाल और बुर्जिल। यह कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। अरुणाचल प्रदेश में और कौन कौन है दिफू दर्रा के अलावा? बोमडीला और यांगयाप अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिफू दर्रा कहाँ अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, अचंत शरद कमल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, किस खेल से संबंधित है? तो बताइए किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी टेबल टेनिस, ऑप्शन डी हॉकी। अचंत शरद कमल यह एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। अचंत शरद कमल। टेबल टेनिस से और भी हैं जैसे मानिका बत्रा, सृजा अकुला, अर्चना कामत इत्यादि। शतरंज से कौन कौन है? शतरंज से विश्वनाथन आनंद, जी कास्पारोव, वैशाली रमेश बाबू। क्रिकेट से तो बहुत सारे हैं, विराट कोहली, MS धोनी में, यानी बहुत सारे हैं। हॉकी में हरमनप्रीत सिंह, गुरिंदर सिंह, मनिंदर सिंह। हरमनप्रीत सिंह जो है यह इंडिया मेंस हॉकी के कैप्टन है। कौन? हरमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने किसे आमंत्रित किया? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने किसे आमंत्रित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू यह कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष भी थे। और उस समय मंत्री में कौन कौन मंत्री थे? जैसे राजेंद्र प्रसाद कौन सा मंत्री थे? यह कृषि एवं खाद्य मंत्री थे अंतरिम सरकार में। वल्लभ भाई पटेल जो थे यह गृह मंत्री थे। और सिराज गोपालाचारी, इनको कला और शिक्षा मंत्रालय मिला था। किसको? सिराज गोपालाचारी को। 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन की पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आओ किस राज्य में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है? आओ किस राज्य में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड।
आओ भाषा नागालैंड में बोली जाती है। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश कब 1953 में बना था। तो भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। भाषा में देखते हैं कि यानी कि भाषा किस अनुसूची में, भाषा 8वीं अनुसूची में, जिसमें 22 भाषाएं हैं। और देखते हैं जैसे 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, इसमें सिंधी जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसमें 3 भाषाएं जोड़ा गया था, मणिपुर, नेपाली और कोंकणी। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, इसमें चार भाषाओं को जोड़ा गया, जैसे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक, किसको, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। जो स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं आर्य समाज के संस्थापक थे। कौन, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था और इन्होंने नारा दिया था कि भारत भारतीयों के लिए है। यह एक पुस्तक भी लिखे हैं, जो सत्यार्थ प्रकाश नाम के यह एक पुस्तक लिखे हैं। सुभाष चंद्र बोस जो हैं, इनको देशभक्तों का राजकुमार कहा गया है। किसको, सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का राजकुमार कहा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, दयानंद सरस्वती को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चित शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो बताइए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना कहाँ पे लागू हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में लागू हुआ है। यह क्यों लागू किया गया है, गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों और उनके पेरेंट्स को एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देने के लिए लाई गई है। कौन, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों और उनके पेरेंट्स को एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देने के लिए लाई गई। कब, 26 फरवरी 2025 को शुरू किया गया था इसको। 26 फरवरी 2025 को। राजस्थान के सीएम कौन है, भजनलाल शर्मा। एमपी के सीएम यानी कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है, वह सबसे प्रसिद्ध तारामंडल कौन सा है जो गर्मियों की शुरुआती रातों में दिखाई देता है और भालू के आकार का होता है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए ओरियन, ऑप्शन बी वृश्चिक, ऑप्शन सी सिंह, ऑप्शन डी सप्तवर्षी तारामंडल। इसका सही उत्तर हो जाएगा सप्तवर्षी तारामंडल। जो भालू के आकार का होता है वह सप्तवर्षी तारामंडल होता है। कुल तारामंडल कितना है, 88 यानी कि 88 कुल तारामंडल है। ग्रह कितना है, प्लेनेट 8 है। कौन, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। ये जो 4 होता है इसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये 4 बाह्य ग्रह कहलाते हैं। हम लोग मिल्की वे आकाशगंगा में रहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सप्तवर्षी तारामंडल भालू के आकार का होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए लखीमपुर, ऑप्शन बी चंदौली, ऑप्शन सी सिवनी, ऑप्शन डी वारंगल। तो पाखल जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वारंगल में पाखल वन्यजीव अभयारण्य है। लखीमपुर में है दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी में है दुधवा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। केवलादेव और रणथंभौर कहाँ पे है, राजस्थान में है केवलादेव और रणथंभौर। सुंदरबन तो जानते हैं जैसे पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन स्थित है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वारंगल। पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वारंगल में। नेक्स्ट प्रश्न है, दल बदल अधिनियम संविधान के किस अनुच्छेद में किस अनुसूची में से संबंधित है? दल बदल अधिनियम। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी 12वीं। तो बताइए दल बदल अधिनियम, यह इसका उत्तर हो जाएगा 10वीं अनुसूची से संबंधित है। दल बदल अधिनियम कब हुआ था? 1985 में दल बदल अधिनियम आया था। उस समय पीएम जो थे राजीव गांधी थे, प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। 5वीं अनुसूची में क्या है, जो ऊपर ऑप्शन में है, सब ऑप्शन का देखते हैं। 5वीं अनुसूची में है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित जानकारी कहाँ है? 5वीं में है। 6ठी में क्या है? छठी नहीं है, 9वीं में। 9वीं में है भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। भूमि सुधार संबंधी अधिनियम कहाँ है? 9वीं में। 10वीं में है दल बदल। 12वीं में क्या हो जाएगा? नगरपालिका। नगरपालिका कहाँ है? 12वीं में। टोटल कितने अनुसूची है? 12। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 सितंबर, बी 29 अगस्त, सी 8 सितंबर, ऑप्शन डी 21 जून। इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 सितंबर। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं, जैसे 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। 4 दिसंबर को थल सेना दिवस। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस। 4 दिसंबर को, गलती हो गया यहाँ पे, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और 15 जनवरी को थल सेना दिवस। ध्यान में रखेंगे। एक बार और देख लेते हैं। 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस। एक बार लिख लेते हैं। 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस, 8 अक्टूबर। 4 दिसंबर नौसेना दिवस और 15 जनवरी थल सेना दिवस। तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस किस खिलाड़ी को कहा जाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस किस खिलाड़ी को कहा जाता है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए सौरव गांगुली, ऑप्शन बी राहुल द्रविड़, ऑप्शन सी शोएब अख्तर, ऑप्शन डी जवागल श्रीनाथ। तो बताइए रावलपिंडी एक्सप्रेस, इसका सही उत्तर हो जाएगा शोएब अख्तर। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। सौरव गांगुली जो है, इनको क्या कहा जाता है? बंगाल टाइगर सौरव गांगुली। राहुल द्रविड़ द वॉल। जवागल श्रीनाथ को मैसूर एक्सप्रेस, जवागल श्रीनाथ को। टर्मिनेटर किसको कहा जाता है? टर्मिनेटर हरभजन सिंह को टर्मिनेटर कहा जाता है। फ्लाइंग सिख, महत्वपूर्ण है ये सब। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख बोला जाता है। और उड़न परी किसको कहा जाता है? पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से वंचित रखना किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 42। तो बताइए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से वंचित किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 23 में क्या लिखा गया है? बलात्श्रम एवं मानव दुर्व्यवहार पर रोक, अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष सब बराबर हैं। अनुच्छेद 42 में क्या है? जो भी राज्य होगा अपने राज्य के भीतर अपने अनुकूल परिस्थिति के अनुसार गर्भवती महिलाओं को प्रसूति
प्रसूति सहायता किस में है? प्रसूति सहायता है अनुच्छेद 42 में। नेक्स्ट प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, मूल नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? ऑप्शन ए गणपत राय, ऑप्शन बी धनपत राय, ऑप्शन सी देवव्रत, ऑप्शन डी सूर्यकांत। तो बताइए मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा धनपत राय। इनका मूल नाम धनपत राय है। मूल नाम से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, तो देखेंगे सब। जैसे वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि का मूल नाम क्या है? रत्नाकर। वाल्मीकि को रत्नाकर भी कहा जाता है। दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनको मूल शंकर कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। तुलसीदास को क्या कहा जाता है? तुलसीदास को राम बोला तुलसीदास को। और देखते हैं जैसे स्वामी विवेकानंद को नरेंद्र दत्त, यह बहुत बार पूछा है। विवेकानंद को नरेंद्र दत्त कहा जाता है। बीरबल को महेश दास और तानसेन को रामतनु पांडे। तानसेन जो अकबर के दरबारी था, तानसेन को रामतनु पांडे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी, करेंट से है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी 2025 में किस भारतीय नौसेना जहाज़ों ने भाग लिया है? ऑप्शन ए INS विक्रांत, ऑप्शन बी INS कोची, ऑप्शन सी INS किल्टान, ऑप्शन डी INS तलवार। तो बताइए इसका उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा INS किल्टान। जो INS किल्टान है वह समुद्री रक्षा प्रदर्शनी 2025 में भाग लिया है। 6 मई से 8 मई तक 2025 तक सिंगापुर के चांगी प्रदर्शनी केंद्र में भाग लिया। कौन? INS किल्टान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा INS किल्टान। नेक्स्ट प्रश्न है द कंप्लीट एडवेंचर्स ऑफ फेलुदा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मृणाल सेन, ऑप्शन बी ऋत्विक घटक, ऑप्शन सी गौतम घोष और ऑप्शन डी सत्यजीत रे। तो बताइए द कंप्लीट एडवेंचर्स ऑफ फेलुदा के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्यजीत रे। सत्यजीत रे जो हैं वह द कंप्लीट एडवेंचर्स ऑफ फेलुदा पुस्तक के लेखक हैं। ये जो मृणाल सेन है इन्होंने लिखा है ऑलवेज बीइंग बॉर्न। इस पुस्तक कौन लिखा है? मृणाल सेन। सत्यजीत रे जो हैं इनको 1992 में भारत रत्न मिला, 1976 में पद्म विभूषण और 1965 में पद्म भूषण मिला। नेक्स्ट प्रश्न है फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू किया गया था? फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू किया गया था? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए 2018, 2001, 2020, 2019। तो बताइए फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2019 में। 2019 में शुरू किया गया था खेल दिवस के अवसर पर। और खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है रायगढ़ घराना किस शैली नृत्य से संबंधित है? रायगढ़ घराना किस नृत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए ओडिसी, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन डी मणिपुरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कथक। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी कहाँ पे होता है? ओडिसी उड़ीसा में, कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर में। कथक से कौन है? पंडित बिरजू महाराज, अच्छन महाराज और लच्छू महाराज। कहाँ से? कथक। कालिदास सम्मान की अवधि क्या है? यानी कि इसकी आवृत्ति पूछ रहा है कि कितने सालों में मिलता है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए 3 साल में एक बार, 2 साल में एक बार, 1 साल में एक बार, 5 साल में एक बार। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 साल में एक बार। कालिदास सम्मान जो है 1 साल में एक बार। कहाँ पे मिलता है कालिदास सम्मान? जो कि कौन सा स्टेट देता है? मध्य प्रदेश सरकार देता है। एमपी सरकार देता है। 1980 में पहली बार कालिदास सम्मान दिया गया था। किसको? सम्मनगुड़ी श्रीनिवास अय्यर। सम्मनगुड़ी
श्रीनिवास अय्यर को मिला था कालिदास सम्मान पहली बार। एमपी को टाइगर स्टेट कहते हैं और भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर था? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी केरल। तो पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर किस राज्य में था? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में सर्वाधिक अंतर था। कितना था? कुल था 66.11, 79.19 जो था पुरुष का था और 52.12 महिला का था। तो इसके बीच अंतर बहुत ज़्यादा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। बिहार दिवस कब मनाई जाती है? बिहार दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 20 मार्च, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 22 मार्च, ऑप्शन डी 25 मार्च। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 मार्च। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार की राजधानी जैसे जानते हैं पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? पटना में स्थित है। और बिहार का राजकीय भाषा है हिंदी प्लस उर्दू। हिंदी प्लस उर्दू बिहार का राजकीय भाषा है। वृक्ष क्या है? पीपल। वृक्ष है यहाँ का पीपल। पुष्प क्या है यानी कि फूल क्या है? गेंदा है फूल। प्रमंडल कितना है यहाँ पे? प्रमंडल 9 है और डिस्ट्रिक्ट 38 है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या है और सबसे ज़्यादा पटना में है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण तक बिहार राज्य की अधिकतम लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक बिहार राज्य की अधिकतम लंबाई कितनी है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है 320 किलोमीटर, ऑप्शन बी 344 किलोमीटर, ऑप्शन सी 362 किलोमीटर, ऑप्शन डी 372 किलोमीटर। तो बताइए उत्तर से दक्षिण तक बिहार राज्य की अधिकतम लंबाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा 344 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम कितना है? पूर्व यानी कि ईस्ट टू वेस्ट कितना है? 483 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट है और उत्तर से दक्षिण 344 किलोमीटर है। क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा जिला है वेस्ट चंपारण यानी कि पश्चिम चंपारण जो है सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या में भारत में कितने नंबर का राज्य है? तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रोग के उपचार के लिए सर्पगंधा से प्राप्त होने वाले रेजरपाइन का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए उच्च रक्तचाप, ऑप्शन बी सुखंडी, ऑप्शन सी मधुमेह, ऑप्शन डी पीलिया। तो बताइए किसके उपचार में सर्पगंधा से प्राप्त होने वाली रेजरपाइन का इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान ऑप्शन ए 8.4, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 9.4, ऑप्शन डी 6.4। इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.4। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। पीएच मान से क्वेश्चन अवश्य रहता है, तो देखते हैं जल का पीएच मान कितना होता है? 7। सिरका का पीएच मान 3। रक्त का यानी कि खून का 7.4। नमक का 7 होता है। पीएच पैमाने का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? एसपी सोरेनसन ने। यह अम्लीय या क्षारीय होने का गुण दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? ऑप्शन ए लेबरन, ऑप्शन बी स्लाइडेन-स्वान, ऑप्शन सी वाल्डेयर, ऑप्शन डी फंक। तो बताइए क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वाल्डेयर। वाल्डेयर ने क्रोमोसोम शब्द दिया था। जो स्लाइडेन-स्वान है यह कोशिका सिद्धांत की खोज किए थे स्लाइडेन-स्वान। फंक जो है विटामिन की खोज किए थे। अब देखते हैं जैसे क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम होता है मानव में यानी कि 23 जोड़ी। 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, कौन कौन? XX और XY। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।